नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बीजेपी ने लंपी बीमारी, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी झड़प हुई है। जयपुर के सहकार मार्ग पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इस बीच बैरिकेडिंग पर चढ़े बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को पुलिस ने धक्का मार दिया, जिससे वो नीचे गिर गए। वहीं प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का हाथ टूट गया। बीजेपी नेताओं की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सदन से भी और धरातल से भी भागना चाह रही है, लेकिन राजस्थान की जनता और विपक्ष उसको भागने नहीं देगा। एक एक बात का जवाब उनको देना पड़ेगा, सदन में भी और सदन के बाहर भी। इसी बीच सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी का यह हल्ला बोल कितना सियासी है? बीजेपी को सही मायनों में गायों की चिंता है या फिर मिशन 2023 की? आखिर गायों की लंपी बीमारी से हो रही मौतों पर सियासत क्यों हो रही है? सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के इन आक्रामक सवालों का क्या जवाब है। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जोड़ेंगे। तो बीजेपी को गायों की चिंता क्या वाकई है या फिर मिशन 2023 की तैयारी है? और अगर इस वक्त कांग्रेस के पास तमाम जवाब हैं तो वो जवाबों से भाग क्यों रही है, यह भी सवाल उठता है। बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं का गुस्सा की तस्वीरें, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो सवाल कई हैं। बीजेपी को गायों की चिंता सता रही है, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। आखिर क्या वजह है जो इतना आक्रामक रूप नजर आ रहा है? ये सारी चीजों को समझने के लिए आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे खास शो में खास मेहमान जुड़ेंगे। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, सुनिए आप। गहलोत की सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, दमन करना चाहती है। बात लोकतंत्र की करते हैं पर तानाशाही पर है। राजस्थान के हजारों हजार कार्यकर्ताओं पर इसी तरीके से दमन चक्र चलाया, उन पर मुकदमे बने। हम लोग किसानों के हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पहले भी लड़े थे और अभी भी लड़ेंगे। राजस्थान में जो लंपी रोग है, विशेषकर जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में और बाकी सारे राजस्थान बहुत भारी संख्या में लाख से ज्यादा गायें इससे मर चुकी हैं और लाखों गायें प्रभावित हैं। राज्य सरकार को इसको महामारी घोषित करके इस पर तुरंत आपातकालीन काम करना चाहिए था। राज्य सरकार इस संबंध में पूर्णतः विफल रही है और गोवंश को रोकने में अक्षम रही है और इसलिए ये आज का प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा राजनीति भी करती है, लेकिन जो अन्याय के विरुद्ध है, जनता की सुनवाई नहीं होती, यहाँ तक कि गौ माता की सुनवाई नहीं होती। इसलिए आज जो है वो गौ माता के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। गौ माता जिस तरह से दुखी है और कांग्रेस के लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसलिए उनके कानों से हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है और इसमें राजनीति की बात करना गलत है, क्योंकि आप देखें कांग्रेस सरकार शुरू से इस मामले में ना तो सक्रिय थी, ना उनकी गंभीरता दिखती है। पशुपालन निदेशक का पद खाली है, इनके पशुपालन मंत्री विदेश से दौरा करके आते हैं और यही एक कारण है कि 1000 करोड़ जो इन्होंने गौ सेस का इकट्ठा किया है वो अभी तक काम में नहीं लिया है। आपदा कोष का 13,000 करोड़ है, वो ये खर्च नहीं कर पाए हैं और हर चीज के लिए केंद्र की तरफ देखते हैं। इनका सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं और वही एक आपदा इन्हें नजर आती है। ये सरकार गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है। कितनी बार इसको चेताया गया पर इसके कान में जूं नहीं रेंगती है। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे प्रदेश को भाड़ में झोंक रखा है। आज जिसको हम गौ माता मानते हैं, उसकी बीमारी को लेकर कई बार प्रदर्शन किए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया,
मुख्यमंत्री जी को कई बार कई लोगों ने, कई संगठनों ने ज्ञापन दे दिया। बाकी जिस प्रकार से लापरवाही हो रही है, इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से राजस्थान के हालात हैं, बार बार कहने में जो बोलता है उसको भी शर्म आने लगती है, पर इस सरकार को किसी प्रकार की कोई शर्म नाम की कोई चीज नहीं। जिस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जो लंपी गाँव वंश पे फैल रहा है, हम कह सकते हैं गाँव में न डॉक्टर है और न वैक्सीनेशन लगवाए जा रहे हैं। बिल्कुल भी राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि गाय वंश होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 लाख गाय मर चुकी है और 11 लाख गाय संक्रमित हो चुकी है। तो मैं ये कहती हूँ ठोस से ठोस कदम लेना चाहिए राज्य सरकार को, क्योंकि अगर इस तरीके से चला तो हमारा गौवंश बिल्कुल खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी गौ पर किसी प्रकार की राजनीति कर रही, भारतीय जनता पार्टी तो गौ की सेवा कर रही है। जिस प्रकार से लंपी बीमारी का प्रकोप गोवंश पे आया है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि पंचायत स्तर पर उसको कैंप लगाने चाहिए थे, कैंप के माध्यम से मुफ्त दवाइयां उसको वितरित करनी चाहिए थी, परंतु इस सरकार ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, जिस हिसाब से माननीय रूपाला साहब पहले दिन आ गए थे, सारी व्यवस्था की बातचीत करके गए, माननीय मंत्री के साथ बैठा गए, सारी व्यवस्था देने की बात करी माननीय प्रधानमंत्री ने। हम सबने रिक्वेस्ट की, माननीय प्रधानमंत्री ने मंत्री को सीधा भेजा, उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। आज सबसे बड़ी ताजुब बात यह है कि गवर्नमेंट के पास स्टाफ तक नहीं है। अगर स्टाफ नहीं है तो आप कैसे लंबी बीमारी लड़ सकते हो। रही है इन सवालों के जवाब वो क्यों नहीं दे पा रही है, इसको लेकर आज हम बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। डॉक्टर निमिषा हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि इसी से करेंगे, क्या जिस तरह से लगातार सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं, उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से सड़कों पर हैं। क्या वजह है, आखिर किस तरह से ये पूरा रूप नजर आ रहा है, क्या इसको डॉक्टर चतुर्वेदी समझते हैं? प्रदीप चतुर्वेदी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, प्रयास करेंगे उन तक पहुंचने का। डॉक्टर निमिषा, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? डॉक्टर निमिषा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी डॉक्टर निमिषा, आपसे समझना चाहूंगा, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डॉक्टर निमिषा आप बताइए, आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर सच में गायों की चिंता कर रही है, सच में वाकई उसको प्रदेश की चिंता है, तो इस तरह से क्या आक्रामक रुख दिखाने से सब कुछ सही हो जाएगा? हैदर जी, ये आक्रामक रूप तब आया है जब हमारे लाखों गौ वंश अपनी जान गंवा चुकी हैं या लंपी वायरस से संक्रमित हो गई हैं, और उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसी भी तरह की कार्यवाही करना अभी तक भी नहीं उचित समझा है। आप देखिए कि 13% से ज्यादा दुग्ध उत्पादन में पूरे भारत में दूसरे नंबर पे स्थान था राजस्थान का, और आज लाखों गौवंश जा रहे हैं और राजस्थान की सरकार से भारत जोड़ो यात्रा में मगन है, अपनी सत्ता को बचाने में मगन है। उसने ना तो उसको प्रायोरिटी पर लिया, ना ही किसी तरह का टास्क फोर्स गठित किया, और ना ही कांग्रेस की सरकार ने किसी भी तरह के वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी से पशु चिकित्सा कर्मियों को अलर्ट किया। उलट आप ये देखिए, राजस्थान के अंदर पशु चिकित्सक हड़ताल पे चले जाते हैं, 80% से ज्यादा पशु चिकित्सालय बंद रहते हैं। तो हैदर जी, ऐसी स्थितियों में भाजपा का आक्रामक रूप से राजस्थान की कांग्रेस की सोती सरकार को जगाने का प्रयास प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर के विधानसभा तक कूच करने का था। इन्होंने 22 गोदाम सर्किल पे रोक लिया, ये भयभीत हैं, ये डॉक्टर निमिषा, लेकिन 2023 करीब है, 2023 करीब है, इसलिए कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, किसी और चीज की चिंता नहीं है आपको।
कांग्रेस जिसने सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को रखा है, वो कांग्रेस ऐसा सोच सकती है, वो उनकी अपनी परिधि में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन जैसे अभियानों के माध्यम से कोविड महामारी में भी अपने 700-800 कार्यकर्ताओं के जान गंवा देने के बावजूद भी लगातार सक्रिय रही। तो आज तो हमारा गौवंश जो आज पूरी तरह से जो संक्रमित है, बीमार है, आसपास की स्टेट्स में आप देखिए, हरियाणा हो चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वहां रिकवरी रेट हाई है, वहां पर काफी हद तक कवर कर लिया गया है। उसका रीजन यही है, मेडिसिन, वैक्सीनेशन और टास्क फोर्स गठित करके उनको सुचारू रूप से संक्रमित गौ माता को और बाकी को अलग कर करके पूरा इसको संभाला गया स्थितियों को। लेकिन यहाँ कोई संभालने के ना तो प्रयास किए जा रहे हैं, या सामाजिक स्तर पे जो प्रयास भी कर रहे हैं तो वो सरकार का कोई सहयोग नहीं है। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर अभी हमारी राष्ट्रीय मंत्री जी ने भी कहा कि राजस्थान के अंदर गौ सेस से 2021-22 के अंदर लगभग 722 करोड़ रुपए गौ सेस वसूला गया और केंद्र सरकार से 622 करोड़ रुपए राज्य आपदा कोष में दिए गए। आप ये 1300 करोड़ रुपए आप ये भी खर्च कर देते तो आज गौवंश को लेकर के जो स्थितियां अनियंत्रण में आ गई है, बाड़मेर की स्थिति, जोधपुर की स्थिति आपने देखी, आपके सामने है। उनको लावारिस सड़कों पे छोड़ दिया गया है, ना कोई सुध लेने वाला है, ना कोई इलाज करने कांग्रेस वाला है। बार-बार ये भी तो कह रही तो है, जाएगा। डॉक्टर निमिषा, दूसरी कांग्रेस स्थिति बार-बार हो ये गई भी है कह रही है कि जो फंड है, जो केंद्र सरकार की तरफ से फंड मिला है या फंड उनके पास है, वो उसे तब खर्च कर सकते हैं जब आप केंद्र सरकार उसे महामारी घोषित कर दे लंपी वायरस को। तो क्यों लंपी वायरस को महामारी घोषित नहीं कर रही केंद्र सरकार? हैदर जी, ये आधे अधूरे ज्ञान के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि बार बार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जो बात कर रहे हैं, वो एक जानकारी मैं आपको दे दूं। उसके बारे में ये समझना चाहता हूं। का आपदा एक्ट है जिसमें स्टेट को ये क्लियरली अलाउ है कि आप अपने लेवल पर इसको आपदा घोषित कर सकते हैं यदि कोई भी संक्रमण ऐसा है। और 2020 के अंदर उसके एक्ट 3 में बिल्कुल रिव्यू करके 2020 में रिव्यू करके इस आपदा एक्ट को लाया गया। और आप देखिए कोविड महामारी में भी तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहल की थी। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है क्योंकि वो वोटर्स नहीं है इनके। और रही बात इनको जो राजस्थान की स्थितियों को, राजस्थान में गौ माता को लेकर के जो कांग्रेस की रीति नीति है, उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इनकी इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं ना तो कांग्रेस ने यही किया है। गौ संरक्षण के लिए, गौ रक्षा के लिए 7 नवंबर 1966 में संसद का घेराव किया गया था। साधु संतों ने घेराव किया था। उस घेराव में भी यही बात आई थी कि गौ रक्षा की जाए, उस पर लेकर के कानून बनाइए आप। तब इन्होंने गोलियों से भून दिया था कांग्रेस की सरकार ने। हजारों लाशें छुपा दी गई, दबा दी गई। इसको इतिहास लेकिन से आपके सहयोगी रहे हनुमान बेनीवाल भी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि गोरक्षा के नाम पर राजनीति जरूर भारतीय जनता पार्टी करती है लेकिन सहयोग नहीं कर रही है ऐसे वक्त में। लाखों गौ माताएं अपनी जान गंवा चुकी हैं, 15 लाख से अधिक संक्रमित है, अनियंत्रित स्थिति हो रही है। और ये कैसी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि पॉलिटिकल लीडर इसे पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लाइक ये एक ऐसी चीज है जो हमारी गौ माता मात्र आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक श्रद्धा का प्रतीक है, धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है। तो गौ माता दुग्ध पान तो सभी करते हैं ना। आप देखिए दूध, पनीर, दही, सबका पान सभी करते हैं और उससे जो संरक्षण मिलता है वो सभी लेते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा मात्र नहीं मात्र रही है। और इसे पॉलिटिकल वर्ड कहकर भी आप अपनी संवेदनहीनता ना दिखाएं क्योंकि आज गौ माता हमारे। तो डॉक्टर निमिषा की बात का सार यह है कि राजनीति हो रही है गौ माता पर, उनकी सेवा नहीं की जा रही है जिसकी वजह से लगातार गौ माताएं मौत के काल में समा रही हैं। और डॉक्टर निमिषा ये भी मानती हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आसीन है वो लगातार एक बहाना लेकर कि केंद्र सरकार महामारी घोषित नहीं कर रही, इस वजह से वो पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए डॉक्टर प्रदीप, सबसे पहले आपसे ही इस पर रिएक्शन, आखिर क्यों ऐसा कर रही है कांग्रेस सरकार? डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी।
डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनम्यूट कीजिए सर। डॉक्टर प्रदीप हमें सुन ही नहीं पा रहे हैं, उन तक हमारी आवाज या तो पहुंच नहीं पा रही है या उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रयास किया जाएगा उन तक पहुंचने का। लेकिन डॉक्टर निमिषा, क्या जिस तरह से बीजेपी को गायों की चिंता सता रही है, आक्रामक सड़कों पर आप उतर रहे हैं, इससे आप मानते हैं कि हालात सुधर जाएंगे? गायों की जो चिंता है आपकी, बल्कि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हमें ऐसे वक्त में सहयोग करना चाहिए था, सदन में भी आप सहयोग नहीं कर रहे, सड़कों पर इस तरह से उतरेंगे तो कैसे हालात सुधरेंगे? देखिए हैदर जी, सरकार के आंकड़े तो कह रहे हैं कि अभी तक 52,000 के लगभग गौवंश की मौत हुई है और हमारे जो पशुपालक हैं राजस्थान के, उनको लगभग 600 से 700 करोड़ का नुकसान हुआ है, सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन भयावहता ये है कि लगभग 3 से 4 लाख गौवंश की मौत हो चुकी है और 15-1 लाख संक्रमित है। तो आज सरकार में जो है, सत्ता में जो बैठा है कांग्रेस और शासन प्रशासन के अधीन, ये एक टास्क फोर्स गठित करके वैक्सीनेशन से लेकर के पूरी मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं, संक्रमित गायों को अलग रख सकते हैं। लेकिन राजनीतिकरण तो ये कर रहे हैं, दोयम दर्जे का तो ये मान रही कांग्रेस की सरकार। आप देखिए कि लंबी वैक्सीन की जो आज वैक्सीनेशन है उसकी डिमांड 10 लाख से ज्यादा है, फिर भी कांग्रेस ने 13,000 ही वैक्सीनेशन कलेक्ट की है केंद्र सरकार से। तो आप इसका रीजन पूछा इनसे, बोले हमारे यहाँ संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया है तो अभी हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर के भी नहीं इनकी क्लियरिटी है, तो जो गाय बची हुई है उनको वैक्सीनेट कर दे, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस ने कभी भी गौ माताओं को लेकर के आज 20 सितंबर तक स्थितियां भयावह इसीलिए हुई है कि अभी तक ना तो कोई पशु चिकित्सक कर्मी जो परमानेंट ऑलरेडी हैं उनसे काम ये करवा पाए, और इन्होंने तो इमीडिएटली कुछ टेम्परेरी संविदा पर भी गठित कर करके गौ माताओं को बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जो सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, सत्ता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है गौ माताओं को बचाना। वो अपने काम से भागते हुए अगर आपको लग रहा है वो भाग रहे हैं, तो विपक्ष के तौर पर आप क्या सेवा कर रहे हैं गौ माताओं की? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी सरकारें नहीं रही हैं? देखिए, सामाजिक स्तर पर अपने पूरे प्रयास किए जा रहे। भारतीय जनता पार्टी के हर प्रतिनिधि, हर नेता और हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर गौवंश को, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज के माध्यम से हो या मैथिलीन ब्लू मेडिसिन जो है, जो ब्लू कलर की मेडिसिन है, वो वेरीफाइड जब सांचौर और जालोर जिले में की गई थी, उन मेडिसिन की फैसिलिटीज के माध्यम से हो, वो सब कर रहे हैं। इसलिए तो आज सड़क से संसद तक लगातार लंपी वायरस को लेकर के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार एकदम शिथिल सी है। लेकिन वो तो कहते हैं आप उनको सदन में भी जवाब नहीं देने देते, वहां से वॉकआउट कर लेते हैं, वहां भी हंगामा करते हैं, सड़कों पर भी आप हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी का हल्ला बोल आप सियासी तरीके से कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं। हैदर जी, इनको विधानसभा में नहीं बोलने देते। एनसीआरबी की जब भयावह आंकड़े महिलाओं की स्थितियों को लेकर के जब राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखे गए, तो इनके यूडीएच मिनिस्टर बोलते हैं तो प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। आप बताइए, ये कांग्रेस के प्रतिनिधियों के शब्द हैं। आप ये विधानसभा में जब जाते हैं तो आप बताइए, बेरोजगारी के भत्ते का छलावा करके सरकार के अंदर आए, और आज क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? उसको नियमों ने इतना फंसा दिया है कि किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल ही नहीं रहा है। किसानों का कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन कर्जा माफ। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, आज किसान कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की सरकार का छलावा और झूठ विधानसभा में आते हैं पूर्ववर्ती बजटों पे। मैं पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक 3 साल में सरकार जो बजट लाई उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना है? चिरंजीवी योजना के घोटाले आपके सामने, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की योजनाओं का नाम परिवर्तित करके यदि सरकार चलाने का प्रयास करती हो तो जनता ये सब जानती है। आप देखिए कि ना स्वास्थ्य छूटा, शिक्षा के घोटाले सामने आ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम करके मातृभाषा के प्रति जो राजस्थान के विद्यार्थियों को बिल्कुल छलावे में रखा जा रहा है, यूनिफॉर्म चेंज करने के नाम पर कपड़े का घोटाला किया जा रहा है,
भर्ती के नाम पे घोटाला। आज बेरोजगारी दर पूरे राजस्थान की, पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन बेरोजगारियों को ना तो भत्ता दिया जा रहा है, ना ही रोजगार, और ना ही परीक्षाएं ठीक से करवाई जा रही। रीट का चीट आप सबके सामने है। तो हर परीक्षा भर्ती में घोटाला, बेरोजगारी भत्ता ना देना, किसानों का कर्जा माफ नहीं करना, छूटे झलावे दे करके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, शिक्षा का करना, तो कि कोई भी स्तर ऐसा नहीं है। और आप ये देखिए, खनन माफिया इतना डेवलप हो गया है कि हमारे साधुओं को आत्मदाह करना पड़ रहा है। लेकिन 2023 अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपकी बातों में सत्यता है, तो 2023 में इसका सही सबूत सामने आ जाएगा, वास्तविकता सामने आ जाएगी, समझ में सामने आ जाएगा कि आखिर जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश है सरकार से, ये सब सामने आ जाएगा। और आप हमारे साथ जुड़ी मनीषा जी, चर्चा में बहुत शुक्रिया आपका निमिषा जी। और फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।